नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ग्रह में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं अमरिंद्र। दोस्तों, आज मैं जो आपके पास वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो जो है नाव की कील और घोड़े का नाल, जो कि शनि की साढ़सती या ढैया में अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं। उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्या कारण होता है कि लोग इतना सारा उसमें प्रेशर करते हैं कि अगर सरस्वती चल रही हो और ढैया चल रही हो तो बाएं हाथ के मिडिल फिंगर में घोड़े की नाल या बोट जो होता है, किल होता है, उसको पहने। एक मैं उस पर चर्चा करूँगा। दूसरा दोस्तों, आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि घोड़े की जो नाल होती है वो दरवाजे के बाहर लगी होती है। उसमें भी चर्चा करूँगा कि बहुत जगह ये गलत तरीके से लगी होती है और बहुत जगह ये सही तरीके से भी होती है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि घोड़े की नाल ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है शनि की साढ़सती में। क्योंकि हम लोग ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार अगर कोई ग्रह दूषित होता है तो उस ग्रह से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, या तो मंदिर में दान करते हैं, या किसी गरीब को दान करते हैं, या कहीं जल में प्रवाहित करते हैं, और साथ में उससे रेलिवेंट जो स्टोन्स होते हैं, जो रत्न होते हैं, उसको पहनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि घोड़े की नाल जो कि लोहे का होता है, तो हम लोग सब जानते हैं। तो दोस्तों, घोड़े का जो नाल होता है वो लोहे का बना होता है। तो हम लोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं, लोहा जो होता है उसको रिप्रेजेंट शनि करते हैं, और जो घोड़ा होता है वो चंद्रमा होता है। और यहाँ पर जो हम लोग नाल यूज़ करते हैं, जो घोड़े का जो नाल हम लोग बोलते हैं, वो घोड़ा जो होता है उसके तलवा में, जिसको खुर बोलते हैं, उसमें लगा होता है। तो क्यों वो पावरफुल हो जाता है, देखिए समझने का कोशिश कीजिए। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि घोड़े के बारे में, घोड़ी की जो शक्ति होती है, जो दौड़ने की शक्ति होती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। घोड़ा जल्दी थकता भी नहीं है। और शनि देव जो हैं वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 1। दूसरा क्या होता है कि जब वो कील घोड़ा के नाल के नीचे होता है तो वो जो घोड़े की टाप से जो उस पर जो चोट पड़ती है, तो वो जो लोहा होता है वो घोड़े की का जो एनर्जी होता है उससे वो चैनलाइज और पावरफुल हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सचमुच में काले घोड़े की नाल, और काला घोड़ा, काला काला रंग है, वो भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, शनि और चंद्रमा दोनों का मेल हो गया। चंद्रमा माता होती है, माता के पास कोई भी ग्रह कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं। माँ हमेशा माँ होती है। और यहाँ पर चंद्रमा जो है जल तत्व हो गया और शनि वायु तत्व हो गए। तो जल तत्व और वायु तत्व, तो वायु को कौन रोक सकता है, जल तो रोक ही लेता है, ऐसा नहीं है। वायु का जो वेग है वो जल में जाने पर कुछ कम होता है। तो अगर आप मध्यमा उंगली में काले घोड़े की नाल, और वो भी बिना कट का, अगर वो कट नहीं हुआ, गोल हो गया, तो फिर वो बुध को रिप्रेजेंट करने लगेगा, याद रखिए। इसलिए कट होना चाहिए और बाएं हाथ में दाम आप पहनिए, फिर देखिए कि क्या प्रभाव आता है। ऑब्वियसली ये जो शास्त्रों में लिखा है या जो कोई रीज़न है, इसका ज़रूर कोई साइंटिफिक रीज़न है। तो ये एक रीज़न है जिसके कारण घोड़े की नाल जब शनि की साढ़सती चल रही हो, ढैया चल रही हो, या शनि की महादशा चल रही हो, या आपको लगता है कि शनि किसी न किसी तरीके से हमको परेशान कर रहे हैं, जनपत्री के अनुसार कुछ हॉस्टाइल नक्षत्र में है, या गलत जगह पर प्लेसमेंट है, या गोचर में वो गलत जगह पर विचरण कर रहे हैं, तो ये घोड़े का नाल आपके लिए बहुत कारगर होगा। हाँ, एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आजकल आप देखते हैं कि रोड पे बहुत सारे लोग वो एक काला घोड़ा खड़ा कर देते हैं
और घोड़े की नाल को बेचते हैं। देखिए इसमें सही भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो जो रेस कोर्स का जो स्टेडियम होता है वहाँ जाइए, वहाँ का जो केयर टेकर है उससे बात कीजिए, वो शायद आपको काले घोड़े का नाल प्रोवाइड कर दे। या कोई अस्तबल में चले जाइए, वहाँ पर काले घोड़े का नाल आपको प्रोवाइड हो सकता है, क्योंकि सही चीज़ आप पहनेंगे तभी यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट। थैंक यू। अब आइए दूसरा चर्चा करता हूँ आपसे कि जो बोट नाव की कील को क्यों प्रेफरेंस दिया जाता है। देखिए नाव जब जल में चलता है ना तो उसमें वेग होता है, और वेग में भी वो वायु का सहायता लेता है, तब पतवार को उसी तरीके से चैनलाइज किया जाता है। और दूसरा क्या होता है कि उसमें जो लोहा लगा होता है, जैसा मैंने आपसे चर्चा किया कि लोहा रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न, और वो पानी में रहता है, वहाँ पर चंद्रमा का संयोग हो गया। और लोहा जो होता है पानी में संपर्क होने के बाद, ऑक्सीडाइजेशन के बाद वो रस्ट भी उसमें लग जाता है। तो रस्ट जो होता है, जो रस्टेड जो आयरन होता है, वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अगर आप बोट वाला जो लोहा आपको मिल जाता है, अगर बोट वाला लोहा मिल जाता है तो आप उसकी अंगूठी बनाकर धारण कर सकते हैं। इसमें एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि या तो आप घोड़े की नाल से या बोट के कील से अगर आप अंगूठी बनवा रहे हैं तो उसको पीट कर बनवाइएगा, अग्नि में कभी भी नहीं। अग्नि में आपने डाला बस उसका प्रभाव ख़त्म। ठीक है। अब आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा आपसे करूँगा, एकदम छोटा सा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में घोड़ा का नाल दरवाजे के ऊपर लगा रहता है। लगाइए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको सही तरीके से लगाइए। उसको लगाने का जो तरीका क्या है ना, इस तरह से, ये सही है, लेकिन बहुत जगह मैंने देखा है इस तरह से लगा हुआ है। जैसे देखिए, यहाँ देखिए, ये जो तरीका है ये बिल्कुल सही तरीका है घोड़ा का नाल लगाने का, और ये जो है ना ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने इस तरह से लगाया तो जो एनर्जी आ रही है ना वो इधर से उधर डिस्पर्स हो गई, तो जो एनर्जी का एक्युमुलेशन है यहाँ पे नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एनर्जी का एक्युमुलेशन हो जाएगा। तो दोस्तों इन चीज़ को ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ का अगर आप उपयोग करते हैं तो इट शुड बी प्रॉपर। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये एक छोटा सा मेरा वीडियो था ज्योतिष और ग्रह बाई अमरेंद्र में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, एक लाइक भी ज़रूर कर देंगे, और साथ में वेल आइकॉन का जो बटन होता है उसको भी बजा देंगे, सो दैट कि मैं अगली बार कोई नया वीडियो आपको दूं तो आपके चैनल में पहुंच सके, आपके नज़र में पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।